in response to the reported stone pelting incident in Mednipur, West Bengal, BJP leader Shehzad Poonawalla expressed concern over the safety situation under Mamata Banerjee's government and rule. He questioned the sense of security in Bengal, highlighting instances where various groups feel vulnerable. Poonawalla cited concerns about the safety of officials from agencies like the ED and NIA, as well as the security of Hindus who observe Ram Navami. He specifically mentioned Shahjahan Sheikh from Sandesh Khali and alleged involvement of the TMC syndicate in corruption, suggesting they appear to be safe despite allegations against them. In fact, listen to what he said. अब हैरानी होती है, किसी को कोई शौक महसूस होता है। जब से ममता बनर्जी की सरकार आई है, सवाल तो ये पूछा जा रहा है कि बंगाल में कौन सुरक्षित है। संदेश खाली की हिंदू महिलाएं सुरक्षित नहीं, ईडी एनआईए की टीम सुरक्षित नहीं, रामनवमी का पर्व मनाने वाले वहाँ के जो हिंदू फेथफुल्स है वो सुरक्षित नहीं। सुरक्षित केवल संदेश खाली का अपराधी शाहजहां शेख और भ्रष्टाचार में लिप्त टीएमसी का सिंडिकेट, केवल यही सुरक्षित है। और ये तो होगा ही जब प्रदेश की मुखिया रामनवमी के अवसर पर ऐसा ट्वीट करेंगी जैसे कि रामनवमी एक दंगाइयों का पर्व है, ऐसा प्रस्तुत करेंगी कि रामनवमी में तो अशांति फैल जाती है। और दूसरे मजहबों के लिए जब उनके पर्वों के लिए ट्वीट किया जाता है तब तो कहा जाता है कि ये अमन और शांति का संदेश देते हैं। पिछले वर्ष भी जब रामनवमी में भरपूर हिंसा हुई थी तो उस समय पर दंगाइयों को बचाने का काम किसने किया? किसने क्लीन चिट दिया कि ये लोग तो दंगाई हो ही नहीं सकते? और एक नहीं, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि ममता बनर्जी की सरकार ब्लास्ट के जो आरोपी हैं उनके बचाव में, दंगा करने वाले लोगों के बचाव में, बलात्कार करने वाले लोगों के बचाव में, भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के बचाव में, तो जब संरक्षण ऊपर से मिलेगा तब निश्चित रूप से ऐसी शोभा यात्राओं पर हमला होगा। तो इसका मतलब ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है या नहीं, ये तो जांच से ही पता चलेगा, पर स्टेट प्रोटेक्टेड जरूर है। Rainik Datta, my colleague, joins us on the broadcast to talk more about this. Rainik, शहजाद पूनावाला ने बड़ा सवाल किया कि पश्चिम बंगाल में आज की तारीख में कौन सुरक्षित है, जब ईडी और सीबीआई को ही एक तरह से निशाना बनाया गया है इतिहास में। एकदम देखिए, लगातार 3 महीने से जिस तरीके का हालचाल बंगाल में चल रहा है उसको लेकर इस तरीके का बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से टीएमसी को घेरने का काम किया जा रहा है वो करना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल का हालात है, एक तरफ संदेश खाली मामला था, दूसरी तरफ देखा जाए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो या एनआईए, किसी भी जगह जाए तो उनके ऊपर हमला होता है। उसके बाद ये रामनवमी का प्रोसेशन में कल मुर्शिदाबाद में जिस तरीके का घटना घटा, उसके बाद बीजेपी की तरफ से टीएमसी को एकदम घेरने का काम जो करना चाहिए था वो ही कर रहे हैं। जो पॉलिटिकल सिलसिला चल रहा है वो अभी भी जारी है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन का माहौल है और ये इलेक्शन के माहौल में किस तरीके से बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन टूट चुका है उसको ही सामने ले आने का किया जा रहा है। एक तरफ एनआईए के ऊपर कुछ दिन पहले हमला हुआ था, दूसरी तरफ कल रामनवमी के प्रोसेशन में जिस तरीके से बॉम्बिंग का घटना घटा, इससे बीजेपी एकदम क्लेम कर रहे हैं टीएमसी के ऊपर कि टीएमसी खुद जिम्मेदार है ये पूरा घटना के पीछे, और ममता बनर्जी खुद जिम्मेदार है इस घटना के पीछे, क्योंकि ममता बनर्जी की तरफ से जिस तरीके का बयान कुछ ही दिन से आ रहा था, 17 तारीख को लेकर ममता बनर्जी जो कोट एंड कोट कह रहे थे 17 तारीख को घटना कोई भी हादसा हो सकता है, और इसी घटना को लेकर बीजेपी हमलावर है टीएमसी के ऊपर। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी के राज में बंगाल में कोई भी सेफ नहीं है, और बीजेपी लीडर की तरफ से भी यही कहा गया कि ममता बनर्जी के सरकार में देखा जाए तो शेख शाहजहां के जैसे जो गुनहगार जिसके खिलाफ में बहुत सारे कंप्लेन है वो ही सेफ है, उसके प्रोटेक्शन में पुलिस है, उसके प्रोटेक्शन में लॉ एंड ऑर्डर है। मगर दूसरी तरफ जो भी आम नागरिक है, जो भी प्रोफेशन में जाएगा, और एनआईए और ईडी हो, जो भी हो सेंट्रल एजेंसी हो, वो कोई भी सेफ नहीं है, उनके ऊपर हमले का घटना घटता है। मगर एक सवाल सबसे ज्यादा जो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि इस तरीके का जो बॉम्बिंग का घटना कल घटा था, ये इतना बॉम्ब कहां से आया? इलेक्शन के पहले इतना सारा बॉम्ब अगर मौजूद था तो इस बारे में पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन क्यों नहीं था?
ये क्या पुलिस के लिए एक फेलियर है? वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और इतना सारा बॉम्ब अगर अभी भी मौजूद है तो सामने इलेक्शन आ रहे हैं और जिस जगह में कल घटना घटा है उसी जगह में भी इलेक्शन भी है, तो उसी दिन फिर से क्या बॉम्बिंग का घटना घटेगा? पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है? ये सवाल भी बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। रैनिक, जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.